देखिए, इसके लिए हम सरकार को और टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उन श्रमिकों को स्वागत करते हैं कि वो मौत से लड़ कर के बाहर आ गए। लेकिन बात यहाँ पर दूसरे नज़रिए से अगर देखा जाए, मीडिया रात दिन जो है एक प्रोपेगेंडा चला रही थी कि हम इस देश में मेरिट का रोना बहुत रोते हैं। एक वर्ग विशेष इस देश के अंदर है जो हमेशा मेरिट के आधार पर बाकी वर्ग को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, रिजर्वेशन को कोसने की कोशिश करता है, अपनी योग्यता के आधार पर घमंड करता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात एक थी कि जितने मेरिटधारी थे, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का जो IIT है वो रुड़की IIT के 3 साल बाद खुला और रुड़की IIT से एक भी इंजीनियर ऐसा नहीं निकला जो जाकर के उस टनल में फंसे हुए लोगों को निकाल ले। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक अकेला इंजीनियर 41 श्रमिकों को उस टनल में से अपनी टेक्निक उसका ब्रेन का यूज़ करके उन लोगों को बाहर निकाल लाया। इस देश के मेरिटधारी जो है मंदिर बनाते रह गए, इस देश के मेरिटधारी आरती करते रह गए, इस देश का मेरिटधारी टुच्चा मीडिया दिन रात हंगामा करता रह गया कि हाँ पूजा पाठ हो रही है, हवन हो रहा है। लेकिन भाई, अगर विज्ञान से अलग हटकर अगर आप किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं, किसी चीज़ पर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो एक तरह से ये मानव टाइम का और श्रम की बर्बादी है। क्योंकि अगर इन श्रमिकों की जान बची है तो वो विज्ञान से बची है और विज्ञान उनको निकाल कर लाया है। इसलिए हमारे देश की मीडिया को, सरकार को और नेताओं को भी विज्ञान पे काम करना चाहिए। बाबा केदारनाथ ने बचाए हैं ये सारे श्रमिक, तो फिर फंसाया किसने है? देवों की भूमि मानी जाती है उत्तराखंड को देवों की भूमि माना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो पहले अगर आप बचाने का क्रेडिट उनको दे रहे हैं तो फंसाने का क्रेडिट कौन लेगा? फंसाने का क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने उनको फंसाया। क्योंकि बाबा केदारनाथ तो तब भी थे जब वो टनल में फंस रहे थे। अब एक बात बताइए, जब बाबा केदारनाथ ने उनको बचाया है तो फिर ऑस्ट्रेलिया का इंजीनियर क्यों आया है? क्यों उसको बुलाया गया? क्यों उस पर खर्चा किया गया? क्यों उसको बुला करके यहाँ पर 41 मजदूरों को 21 दिन तक अंदर तड़पाया सजा गया? पहले निकाल लेते बाबा केदारनाथ। तो ये क्यों इंतजार कराया उनको? 21 दिन तक वो लोग तड़पे हैं, 21 दिन तक पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर ये खबर चली है और सब लोगों ने घर घर से अपने मंगल कामनाएं करी कि ये निकल कर आ जाएं। तो आज जो इन लोगों को निकाला गया है वो विज्ञान को क्रेडिट देने की बजाय वो लोग विज्ञान की खाते हैं और पाखंड की गाते हैं। तो ऐसे लोग ही उसका गुणगान कर रहे हैं कि केदारनाथ ने बचाया है, बद्रीनाथ ने बचाया। भाई साहब, अगर इन सब में शक्ति होती तो हम तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने फंसाया ही क्यों था? ये प्राकृतिक आपदा हो गई और जब बचा लिया विज्ञान ने आके तो ये भगवान का क्रेडिट हो गया। तो ये नहीं चलेगा ना। लोगों को अब साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात करनी चाहिए। ये विज्ञान का दौर चल रहा है। हाँ, मानते हैं आप कौन सी मान्यता को माने, लेकिन वो मान्यता आपकी घर तक सीमित होनी चाहिए। वो पब्लिकली या पूरे देश के अंदर या मीडिया के अंदर नहीं होनी चाहिए, ना नेताओं के द्वारा होनी चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत मत हो सकता है कि तुम क्या मान रहे हो, लेकिन उसको पूरी तरीके से देश में मीडिया द्वारा प्रचारित करना एक तरह का ढोंग है और देश की जनता के साथ धोखा है, विज्ञान के साथ धोखा है और देश की जनता को गुमराह करने जैसा काम है। कंपनी का तो नाम ही नहीं लिया गया साहब। यहाँ तो सारा का सारा खेल जो है विज्ञान का है और जो सारा का सारा खेल है यहाँ पर देवी देवताओं का डाल दिया गया, भगवान का डाल दिया गया। लेकिन कंपनी के नाम को छुपा लिया गया है कि जिसकी लापरवाही से वास्तव में ये लोग फंसे थे। उस कंपनी के नाम को हमेशा छुपाया जाता है। जैसे मोरबी का पुल गिरा था, आपको पता होगा, गुजरात में, तो वहाँ पर भी मीडिया ने ये खबर चलाई थी कि लोग मोरबी पुल पर जोर जोर से हिल रहे थे, इसलिए मोरबी पुल गिर गया और उसमें लोगों की जान चली गई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मोरबी पुल का ठेकेदार कौन था, मोरबी पुल का मालिक कौन था, मोरबी पुल के जो क्वालिटी चेकर थे या क्वालिटी लगाने वाले थे, ठेकेदार थे या कंपनी थी, उसने किस तरह का घटिया क्वालिटी का माल लगाया था। ऐसे ही यहाँ पर कंपनी को छुपा करके हमेशा पूंजीपतियों को सुरक्षा दे करके गरीब लोगों पर मर दिया जाता है, या जब बच जाता है विज्ञान के दौर में तो भगवान को क्रेडिट दिया जाता है। ये वो बेकार लोग हैं जो हमेशा से क्रेडिट खाना जानते हैं, निकल जाते हैं बिल में से जब क्रेडिट खाना होता है। जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड कप का जीतने ऑस्ट्रेलिया से जब टेस्ट मैच चल रहे थे तो बहुत सारा इन्होंने कहा कि भैया हम जीत रहे हैं, लेकिन जैसे ही हारे तो कहने लगे किस्मत है। तो ये दो तरफ का बात करते हैं। देखिए, वो गलत बात है। हाँ, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के एक सम्मानित कुर्सी पर हैं, उनका पहुंचना नहीं पहुंचना ये इससे वो नहीं करता है, लेकिन उनको पहुंचना चाहिए था। क्योंकि देश के 41 मजदूरों की कुछ वैल्यू होती है। जब वो उसमें तेजस में बैठ करके और उड़ सकते हैं, तेजस के मज़े ले सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, तो उनको उनके पास भी जाना चाहिए था। मानवता तो यही कहती है, एक अच्छे प्रधानमंत्री की पहचान तो ये होती है कि दुख मुसीबत और पीड़ा के टाइम पर अपने लोगों के साथ खड़ा हो, उनकी भावनाओं के साथ खड़ा हो। जब वो क्रिकेट देखने जा सकते हैं, जब वो मैच का क्रेडिट लेने जा सकते हैं, तो ऐसे
जान से जोखिम में फंसे हुए मजदूरों के लिए भी जाना चाहिए। जब आप मैच में जा सकते हो, क्रिकेट देखने जा सकते हो, वहाँ लुत्फ उठा सकते हो, तेजस में बैठकर घूम सकते हो, विदेशों की यात्रा कर सकते हो, मंदिर में जाकर नाक लगा के, केदारनाथ जाकर के लेट करके जो है नाक रगड़ करके आप जो है नमन कर सकते हो वहाँ अनपढ़ों के सामने, तो फिर यहाँ पर अपने देश के मजदूरों के लिए क्यों नहीं, जो आपके लिए सुरंग बना रहे हैं, जो आपके लिए खुदाई कर रहे हैं, जो अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, जो देश के अंदर जब ये सड़कें बनेंगी और जब ये इन टनलों की बात होगी तो नाम लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने ये इतना बड़ा काम किया, लेकिन उनकी नींव को रखने वाले, उसमें खुदाई करने वाले लोगों की जान की भी वैल्यू हमारे प्रधानमंत्री जी को रखनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे IITian हैं और एक्सपर्ट भी हैं, आखिर वो इसमें कामयाब क्यों नहीं हुए? क्या ये काबिल नहीं है क्या मेरिटधारी लोग? देखिए, मेरिटधारी लोग एक चीज़ में काबिल है, सिर्फ एक चीज़ में काबिल है, जब यहाँ का मेरिटधारी IITian, अभी आपको होगा पता होगा मंडी IIT कॉलेज के जो हाँ, उन्होंने कहा कि भाई गाय के गोबर में जो है ऑक्सीजन होती है और मूत्र में जो है बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्मफुल होने से बचाते हैं। तो जब IIT कॉलेज के जब प्रोफेसर, वाइस डायरेक्टर, इस तरह के लोग बड़ी पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की अंधविश्वास की बातें करेंगे, पाखंड की बातें करेंगे, तो आप ये बताइए कि फिर वहाँ से IITian इंजीनियरिंग के निकलेंगे या पाखंड के निकलेंगे? इससे तो सिद्ध हो जाता है। हाँ, गोबर में कोहिनूर है तो आप गोबर ने क्यों नहीं बचाया? ले जाकर डाल देते 1 कुंटल गोबर, वो टनल बंद और हो जाता, मर जाते वहाँ पर। गोबर में अगर ऑक्सीजन थी तो गोबर छोड़ देना, वहाँ पर ऑक्सीजन मिलती रहती है उनको, क्यों उनको कहना दिया, क्यों ऑक्सीजन पहुँचाने की कोशिश की गई? अगर गोबर में ऑक्सीजन है तो भैया सब लोग गोबर की बर्फी बनाओ, लड्डू बनाओ और जेब में रखो और टिफिन में रखो, हर जगह गोबर खाओ ना। फिर क्यों खाते हैं ये लोग अच्छा टाइप? ऑक्सीजन छोड़ती है तो गाय ऑक्सीजन छोड़ दिया तो ये गरीब जो गांव के लोग हैं वो क्यों पालते हैं? शहरों के इनकी हवेलियों में, इनके फ्लैटों में गाय पालो ना। ऑक्सीजन की कमी तो सबसे ज्यादा दिल्ली में हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ कितना पोल्यूशन है। हर फ्लैट में एक गाय बननी चाहिए, लेकिन कितने मंत्री हैं, कितने धर्म के ठेकेदार हैं जो गाय बांधते हैं? गरीब आदमी गाय पालता है, गरीब आदमी गाय का सेवा करता है और उसके गाय के नाम पर सारा ढोंग और पाखंड करके ये लोग क्रेडिट ले जाते हैं कि हम गाय को माता मानते हैं। गाय को माता मानते हो तो गाय मरने पर तुम किसी और को क्यों कहते हो कि गाय को खींच के लेके जा? तुम अपनी माता को कंधे पर रख के क्यों नहीं लेकर जाते, अपनी माँ की तरह से सम्मानित? कि सुरंग में जो है योग के जरिए वो जीवित थे। देखिए, क्रेडिट जीवी जो लोग हैं ना, जिनको आप कहते हैं ना मेरिटधारी, ये मेरिटधारी नहीं है, क्रेडिटधारी लोग हैं। ये वो क्रेडिटधारी लोग हैं, जैसे आप देखेंगे कोई भी चीज़ तैयार नहीं हुई, एकदम खाली प्लॉट पड़ा है, लेकिन जब प्लॉट पे इमारत बनने लगती है और जब वो इमारत की छत तैयार हो जाती है तो उसमें घुसकर कहते हैं कि मैं हूँ अब पुजारी, मैं भगवान की सुरक्षा करूँगा, मैं यहाँ से भगवान का और तुम्हारे बीच का ठेकेदार बन गया हूँ, ब्रोकर बन गया हूँ, मैं तुम्हारा और इनका बिचौलिया बन करके इनसे मिलवाऊंगा। तो ये वही लोग हैं जो लोग वहाँ पर अपनी हिम्मत, अपने बल पर, और जिन लोगों को ये हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते हैं, उस टनल में फंसे लोगों में से मुस्लिम संख्या ज़्यादा थी। और उसमें जाने वाला जो लड़का जो गया तो कम हाइट का, वो वहाँ तक पहुँच गया, कुरैशी, वो भी पसमानदा मुस्लिम है, जिससे ये नफरत करते हैं। तो ऐसे लोगों को इस समय पे नाम लेते हुए ये शर्मा रहे हैं। अगर वो चुटिया वायरस होता तो पूरा महिमा मंडन करते, लेकिन वो मुस्लिम था बेचारा, इसलिए उसका कोई नाम नहीं लिया गया, कोई जिक्र नहीं लिया गया। और ऊपर सब कह दिया कि योग के जरिए थे। जब योग से चल रहा था भाई साहब, और गाय के गोबर में ऑक्सीजन है, तो फिर तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वहाँ खाना पहुँचाने की जरूरत नहीं थी। गाय का गोबर पहुँचा करके आप सिद्ध करते ना कि हमने बचा लिए। वो लोग ये बताना चाहिए था ना, प्रैक्टिकल करने चाहिए थे, बताना चाहिए। लेकिन जिनसे भी पूछो, कोई कहेगा जी गाय का गोबर में बहुत पवित्रता है, ऑक्सीजन, और गाय के मूत्र जो है बहुत पावरफुल है, हमारा गठिया का रोग उठ गया, कैंसर का रोग खत्म हो गया। अगर उनसे कह दो ना अभी पी के दिखा दो तो पिएगा नहीं, भाग जाएगा, क्योंकि वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जब अपने ऊपर उन्हें पता है गाय का गोबर तो गोबर है, पोटी पोटी, और पेशाब पेशाब होता है, वो चाहे व्यक्ति का हो, मनुष्य का हो या जानवर को, किसी का भी हो, उसमें क्या से वो हो सकता है। ये लोग तो इस तरह इस देश की गरीब जनता को, अनपढ़ जनता को, सबसे ज़्यादा अनपढ़ जनता को, और सबसे जो इनके करीब हैं, इनकी बात मान जाते हैं, वो अंधभक्त हैं। अंधभक्त ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि दिमाग चलाने में वो खर्चा महसूस करते हैं, इसलिए वो जो सुन लेते हैं वही जो है मान लेते हैं।